कितने अरमान लेकर मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन अब लगने लगा है जैसे सब कुछ अधूरा ही रह जाएगा। मेरा कोई अरमान कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जब मैं अपने बाबा के घर पे थी तो वहां एक पत्ता भी मेरे इशारे के बिना नहीं हिलता था, और यहां मेरी एक नहीं चलती। कहां महलों में रहने वाली, अपने घर में राज करने वाली, और कहां ये घर जहां जेठानी के रहमो करम पे पल रही हूं। मुझे लगता था कि मायका जैसा है वैसा ही ससुराल होगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि मेरी किसी बात से किसी को भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई मतलब ही नहीं है कि मैं क्या सोचती हूं, कोई मतलब नहीं है। और आज मेरी ये जो भी दुर्दशा हुई है ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे पति है। जेठानी जी जो कहेंगी उसमें ये सिर्फ इतना कहेंगे, हाँ जी हाँ हो जाएगा, हाँ मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। जी, एक बार नहीं 1000 बार उनसे मैंने ये बात कही है कि वो हमारी माँ या सास नहीं लगती, जेठानी है। तो फिर उनके पैरों के नीचे इतना दबना क्यों? आधी जायदाद के हिस्सेदार हो आप, तो वैसे क्यों नहीं रहते? कभी कभी तो लगता है जैसे जेठानी जी ने इनकी कोई तो नस पकड़ के रखी है, जिसकी वजह से हमेशा ये मुझे उनके आगे रेंकते हुए ही नजर आते हैं। अपने बच्चों की बात हो तो जेठानी जी जमीन आसमान एक कर देंगी, लेकिन मेरा बेटा, मेरे बेटे का क्या? रास्ते पर सड़क छाप जो कुत्ते होते हैं ना, उससे भी बदतर व्यवहार होता है मेरे बेटे के साथ। उस कुत्ते को भी थोड़ा ज्यादा प्यार मिल जाता होगा, लेकिन मेरे बेटे को उतना भी नसीब नहीं होता। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं अपनी किस्मत को कोसूं या फिर अपने पति को, समझ ही नहीं आता मुझे। खून के आंसू रोती हूं जब ये भेदभाव देखती हूं। मानती हूं मैं इस बात को कि मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो थोड़ा जिद्दी है, लड़ झगड़ लेता है लोगों से, लेकिन किसके लिए? अपने परिवार के लिए ना, अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिसका झंडा जेठानी जी हमेशा उठाए रहती है, जिसका हमेशा गुण गाती रहती है, उसी परिवार के लिए ना। मेरा बेटा कुछ भी करे तो वो थू थू, और इनका बेटा कुछ भी करे तो वो लीला। वाह, मेरे पति अगर मेरा ये दुख थोड़ा सा समझ लेना तो मैं अपना अलग झंडा गाड़ूंगी, और सबसे पहले अपनी जेठानी की लंका जलाऊंगी। सबसे पहले बस किस्मत के बदलने का इंतजार है। उसके बाद मैं इन्हें दिखाऊंगी कि मैं कौन हूं।